नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। आज हम हाजिर हुए हैं लेकर 1 से 15 जुलाई का अंक। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता। दोस्तों, आजादी के 6 दशक बाद दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत बीते 11 साल के क्रांतिकारी सुधारों के कारण दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट ये बताती है कि बीते 1 दशक में भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने अपनी जीडीपी को दोगुना किया। जीडीपी को दोगुना करना सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, जिससे नया मध्यम वर्ग बन रहा है। यही नया मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था में योगदान देकर उसे जीवंत बना रहा है और दूरदर्शिता के साथ जीवन और अर्थव्यवस्था में समन्वय बैठाकर विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर अमृत काल की यात्रा की ओर राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। दुनिया की नजर भारत पर है और दुनिया की उम्मीदें भी भारत से है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत की सदी है। दुनिया अब एक तेज और निडर भारत देख रही है। भारत की उपलब्धि और सफलताओं ने पूरे विश्व में एक नई उम्मीद जगाई है। पिछले 1 दशक में भारत 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो हाल ही में IMF ने बताया कि जापान को पीछे छोड़ भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साथ ही भारत अब तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था की लंबी छलांग, एक देश एक कर व्यवस्था, GST की 8वीं वर्षगांठ ही इस बार की हमारी आवरण कथा बनी है। दोस्तों, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो भारत को आधुनिकता की ओर ले जाए बगैर और कोई चारा नहीं है। ये समय की मांग है कि अब हम समय गंवा नहीं सकते। जब देश के शीर्ष नेतृत्व का संकल्प इतना दृढ़ हो तो परिणाम सदैव अभूतपूर्व ही आता है। विकसित भारत के संकल्प के साथ अमृत यात्रा की ओर बढ़ रहे भारत के लिए इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राष्ट्र ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल की है। आज भारत $4 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने ये उपलब्धि जापान को पीछे छोड़कर हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। IMF के मुताबिक भारत की जीडीपी अब $4.19 ट्रिलियन हो चुकी है और सबसे खास बात यह है कि इस मामले में भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। कहते हैं भूतकाल के आंकड़ों पर भविष्य खड़ा नहीं हो सकता। इसके लिए वर्तमान को सही रास्ते पर चलकर जाना होगा। यही कारण था कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली तो उनके सामने भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लौटाने के लिए कड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी थी। PM मोदी ने सबसे पहले उन बंधनों को तोड़ने का बीड़ा उठाया जो आर्थिक रफ्तार में स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे। गैर जरूरी कानून हटाए गए, उद्योग और निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, अनुकूल पॉलिसी फ्रेमवर्क, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निवेश के लिए एक सुदृढ़ वातावरण तैयार कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दिया गया। और इसके साथ ही तकनीक को जोड़ते हुए सुशासन के बल पर आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए निवेश का एक ऐसा मजबूत माहौल तैयार किया गया कि भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के साथ भारत ने वैश्विक परिदृश्य में एक अनिवार्य शक्ति के तौर पर खुद को स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। और मुझे याद है हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, बड़ा उत्साह था, खास करके नौजवानों में। और उसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना,
उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए साथियों, एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना WESP की छमाही रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटरले ने कहा कि ये वृद्धि निजी क्षेत्र के उद्यमों में होने वाली खपत और सार्वजनिक निवेश से प्रेरित है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 6.4% की दर से बढ़ेगी। दोस्तों, वर्ष 2013 में एक ऐसा समय भी था जब भारतीय अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 समूह का सदस्य मानी जाती थी, लेकिन बीते वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इसके लिए आर्थिक स्तर पर कई बड़े सुधार किए गए। सबसे पहले मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया गया, ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा दिया गया और विश्व रैंकिंग में 2014 में 142वें स्थान से भारत अब 63वें स्थान पर आ चुका है। राजकोषीय घाटा कम करने की पहल हुई है और टैक्स के जाल को कम करके एक व्यवस्था लागू की गई है। एनपीए को कम करने की दिशा में बैंकिंग सुधारों पर जोर दिया गया है और घर खरीदने के लिए बैंकों से मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर में कमी होने से करोड़ों लोगों का घर खरीदने का सपना पूरा हो रहा है। ये सभी ऐसे तथ्य हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की सकारात्मक तस्वीर को दिखाते हैं और बताते हैं कि भारत प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। अक्सर इतनी बड़ी आपदा में कठोर फैसला लेना किसी भी सरकार के लिए सहज नहीं होता है, वो भी तब जब कोरोना जैसी महामारी के फैलाव को भारत के संदर्भ में दुनिया के लिए भयावह तस्वीर के तौर पर दिखाया जा रहा हो। लेकिन झंझावातों से जूझने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नियति और कठोर से कठोर फैसले लेने की उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें चुनौती को अवसर में बदलने का मौका दिया। दरअसल आपदा में अवसर ढूंढना और चुनौतियों से जूझना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की खासियत रही है। यही वजह है कि सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से निपटने के लिए ऐसा ढांचा खड़ा किया है कि देश इस लॉकडाउन में घरों में बंद हुआ पर ठहरा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। आज तो चाह भी है, राह भी है, जिसमें हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। निश्चित तौर से भारत के पास सिर्फ साधन और सामर्थ्य ही नहीं बल्कि दुनिया का बेहतरीन टैलेंट है। जो एक बार ठान ले कि हम कर सकते हैं तो उसे जरूर पूरा करते हैं। और यही वजह है कि तमाम देश और रेटिंग एजेंसियां आज ये कहने को मजबूर हैं कि आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ते भारत के एक दो नहीं बल्कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। आर्थिक सुधारों के इस सफर में महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करते हुए भारत 2019 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तो 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने कदम बढ़ाए। 2011 में हम इस मामले में 11वें नंबर पर थे। ब्रिटेन, जिसने देश पर करीब 250 साल राज किया, उसे भी भारत ने पीछे कर दिया है। ये नए भारत और उसकी ताकत का जीवंत उदाहरण है। ये सफलता ऐसे समय में मिली
जब वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए पिछले कुछ वर्ष बड़े ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी बड़ी घटनाओं से उबर रही है। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया अपने पांव जमाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था नए पायदान पर चढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक आर्थिक विकास के मुद्दे पर व्यक्त किए गए अपने नवीनतम अनुमानों में भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। गुजरात के भुज में 26 मई को आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था की लंबी छलांग के बारे में गुजराती में जो कुछ कहा था, आइए उसे सुनते हैं। साथियों, આજે 26 મે છે। કેમ આમ ઠંડા પડી ગયા? આપ સૌ ગુજરાતના ભાઈઓ બહેનોએ મને વાતે ગાતે ગુજરાતમાંથી વિદાય આપીને દિલ્હી મોકલ્યો અને 2014 26 મે આજે અને લગભગ આ જ સમયે देश में पहली बार प्रधानमंत्री तरीके, प्रधान सेवक तरीके सौगंध लीधा था। आपना आशीर्वाद थी 26 મે 2014 गुजरात सेवा में आगे वधीने राष्ट्र सेवा में 11 वर्षनी यात्रा અને વિધિના જોગાનુજોગ જુઓ। 26 મે પ્રધાનમંત્રી પદને 11 વર્ષ થાય અને જે દિવસે મેં સોગંદ વિધિ લીધી હતી ત્યારે દેશ દુનિયામાં ઇકોનોમીમાં 11 નંબર પર હતો અને આજે 11 વર્ષે 4 નંબર पर પહોંચી ગયો। जीएसटी संग्रह में पर्याप्त वृद्धि, पूंजीगत व्यय में वृद्धि और अद्वितीय निर्यात प्रदर्शन एक जीवंत और लचीली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है, जो न सिर्फ महामारी से सफलतापूर्वक उभरी, बल्कि वैश्विक राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सबसे तेजी से बढ़ी। इसके मूल में कोविड महामारी के दौरान आर्थिक नीतियों का सही प्रबंधन है, तो उसके बाद समग्र दृष्टिकोण के साथ इसे सही दिशा में ले जाने के वो उपाय भी हैं, जिनकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त हुई है। केंद्र सरकार ने भारत को विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ मेक इन इंडिया पहल के तहत कई कार्यक्रम शुरू किए। 14 क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित किया गया। उत्पादन से जुड़ी इस प्रोत्साहन योजना को लाने का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए घरेलू कारोबारियों को तैयार करना है। पीएलआई योजनाओं ने रोजगार के लाखों अवसर सृजित किए हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के तीव्र पथ पर भी बनाए रखा है। श्रोताओं, एक समय था जब कहा जाता था भारत क्यों? अब देश में हुए सुधारों के प्रभाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत क्यों नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। 4 में से 3 नंबर की इकोनॉमी पहुंचाने के लिए हम हिंदुस्तान के शहरों की अर्थव्यवस्था पर अगर फोकस करेंगे तो हम बहुत तेजी से वहां भी पहुंच पाएंगे। ये एक कदम देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। अपनी आवरण कथा पर चर्चा हम कल भी रखेंगे जारी, और इस पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है दोस्तों, जिसका पता है newindiasamachaar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। अपने सुझाव आप हमें अवश्य भेजें, क्योंकि हमें रहता है उनका हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।